बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लाहौरी चिकन हरीसा बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी और आसान रेसिपी के साथ तैयार किए जाते हैं। और इसके साथ मटर इस्तेमाल किया जाता है। मटर किसको कहा जाता है, ये आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ साथ रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मटर बहुत आसानी से तैयार किया जाता है। सबसे पहले अब हम इसके लिए कबाब तैयार करेंगे। कबाब किस तरह बनाए जाते हैं, मोस्टली तौर पर हरीसा में मटन या बीफ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसमें चिकन इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो चिकन को फाइन चॉप कर लिए। चॉप करने के बाद इसमें सब्ज़ धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद हम काली मिर्च 1 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून आप डालेंगे। और इसके बाद नमक डालेंगे 1 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। और इसके बाद आप गरम मसाला डालें। गरम मसाला के डालने के बाद इसमें चाट मसाला डालें। चाट मसाले के बाद 2 टेबलस्पून आप इसमें बेसन डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 बड़े प्याज को अच्छे से चॉप कर लेंगे। उसका पानी निकाल के आपने इसको मिक्स कर देना है। अगर आप इसमें से पानी नहीं निकालेंगे, कबाब सारे टूट जाएंगे। प्याज में से लाजमी आपने पानी निकाल लेना है। प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथ पे ऑयल लगा के और इसी तरह पतले पतले और लंबे से हम कबाब बनाएंगे। कम से कम 30 से 35 आप इसके कबाब बनाएंगे। और लंबूतरे कबाब इस्तेमाल किए जाते हैं हरीसा में, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं और हर बाइट के साथ ये आपको कबाब बहुत ही लजीज लगेंगे। इसी तरह ऑयल लगा के आपने प्लेट के ऊपर भी ऑयल लगा लेना है, ताकि ये कबाब चिपके नहीं। और ये अच्छे तरीके से इसी तरह हमने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये सारे कबाब रेडी हो गए हैं, ये बन गए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आपने इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, आपने इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से दिए गए गिफ्ट होता है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे हैं। इन सब कबाबों को अच्छे से फ्राई होने के बाद हम एक साइड पे रख देंगे। कबाब फ्राई होने के बाद अब हम इसके हरीसा को तैयार करेंगे। हरीसा को कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले हमें 1.5 कप गंदम लेने। गंदम को अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी मट्टी वगैरह के दाने ना हो। और साथ दाल मूंग लेनी है, वो भी 1 कप लेना है। और चावल लेना है कच्ची नाशपाती, और ये भी आपने 1 कप लेना है। उनको अच्छे से वॉश कर लेना है, अच्छे से धो लेना है। और इसमें से सारे जो भी तिनके वगैरह हैं वो भी हमने अच्छे से निकाल लेना है। और कोशिश करें कि आपने सेला चावल इस्तेमाल नहीं करना, आपने जस्ट कच्ची नाशपाती इस्तेमाल करना है। अच्छे से वॉश कर ले। वॉश करके इसको हम ओवरनाइट रख देंगे, या कम से कम आप इसको 10 से 12 घंटे रखें, नहीं तो आप पूरी रात इसको रहने दें। इसी तरह भिगो के आप कवर करके रख दें। अब ये सारी रात भिगोए रहने के बाद ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी लुक आ गई है और ये बहुत सॉफ्ट और नरम हो गए हैं। अब हम इसको बड़ा खुला बर्तन लेंगे, उसके अंदर ये चावल, मूंग की दाल और गंदम डाल देंगे। और अब इसमें हम खुला पानी डाल देंगे। कम से कम 2 से 3 जगह आप इसमें पानी डाल दें, ताकि अच्छे से ये दाल और गंदम और चावल गल जाएं और हरीसा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाए। और आपने इन दाल के छिलकों को नहीं फेंकना, ये भी इसी के साथ आपने पकने देना है। और इसके साथ ही हम नमक डाल देंगे। इसको मीडियम हाई फ्लेम पे आप पकाएंगे और 40 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से उबल रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पक रही हैं और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। और मुसलसल अब आपने चम्मच हिलाते रहना है। और साथ ही हमने 1 किलो गोश्त उबालने रखा था। ये भी चिकन का गोश्त है, हड्डियों वाला गोश्त आपने इसमें उबालना है अच्छे से। और अब ये दाल माशाल्लाह से अच्छे से गलना शुरू हो गई हैं। और आप इसी तरह मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। अगर आपके घर में इसी तरह का चम्मच है जो हम साग में भी इस्तेमाल करते हैं, आपने इसी तरह ही ये चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। इससे ये होगा कि गंदम बहुत अच्छी सी पीसी जाएगी और बहुत ही नरम हो जाएगी।
और चावल और दाल भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। ये सब अच्छे से हमने मैश कर लिया है। इस चम्मच के साथ मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है आपने। और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन भी इसी के अंदर आप हड्डियों समेत डाल देंगे, चूँकि ये अच्छे से पकने के बाद हड्डियाँ अलग सी खुद ब खुद हो जाती हैं। अगर आपको हड्डियाँ ना पसंद हो तो आप इसको रेशा करके डाल सकते हैं। चिकन डालने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून आप अचार मसाला डालें, इससे हरीसा का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। हरीसा में सबसे मेन पार्ट पालक का है, तो इसको हम हल्का सा ऑयल से फ्राई करके आधा कप पानी डाल के इसको नरम होने तक पकाते रहेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम तड़का बनाएंगे। तड़के के बगैर तो हरीसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऑयल लेंगे और इसमें हम 5-6 टुकड़े सब्ज़ मिर्च डालेंगे और इसके बाद ग्राइंड की हुई हम पालक डाल देंगे और उसको खूब अच्छे से भून लेंगे। अब हम 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून आप इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसको खूब अच्छे से भूनना है खुशबू आने तक। और इसके साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून आप देसी घी डालेंगे और खूब इसको आपने पकाना है। हरीसा का अगर आपने मज़ा लेना है तो आप देसी घी लाजमी डालिएगा। देसी घी डालने के बाद अब हम इसमें अच्छे से कबाब डाल देंगे। कबाब को 1-2 मिनट इसी तरह फ्राई कर लेंगे और फिर हम कवर लगा के 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे ताकि अच्छे से रच बस जाए। 2 से 3 मिनट पकने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये कबाब तैयार हो गए हैं। कबाब के फ्राई होने के बाद अब हम मटर तैयार करेंगे। मटर कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि इसके बगैर हरीसा खाया नहीं जाता। 1 किलो दही लेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेंगे। फेंट लेने के बाद अब हम इसमें 2 प्याज चॉप किए हुए नमक से धुले हुए इसमें डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज के बाद हम 3 से 4 टमाटर अच्छे से काट के इसमें बारीक काट के आपने डाल देना है और नमक डाल दें और इसके साथ ही हम काली मिर्च डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये मटर तैयार हो गई है और इसको आपने हरीसा के साथ इस्तेमाल करना है। अब ये हमारी ये दाल गंदम वगैरह सारी अच्छी सी गल गई हैं और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बबल्स बनने लग गए हैं। तो अब हम इसमें तड़का डाल देंगे कबाब के साथ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी ये हरीसा तैयार हो गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी ये मटर हरीसा और मटर तैयार हो गया। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ या घर में पकाई गई सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप चम्मच के साथ भी इसी तरह खा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।